नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। ठीक है, तो आज हम एक करंट अफेयर पढ़ेंगे। छोटा सा है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि एक देश है इज़राइल। ठीक है, तो उसने क्या करा है, एक देश है जिसका नाम है सोमालीलैंड को क्या करा है, औपचारिक रूप से एक देश की क्या दी है, उसको मान्यता दी है। ठीक है, तो एक कंट्री याद रख लेना जिसका नाम क्या है, इज़राइल। तो इज़राइल ऑलरेडी एक कंट्री है। ठीक है, यूएनओ के अंतर्गत आती है। तो यार यूएनओ में 192 के आसपास कंट्री है। ठीक है, तो उसने क्या करा है, हाल फिलहाल में एक नए देश को मान्यता दी है जिसका नाम क्या है, सोमाली लैंड को मान्यता दी है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, तो देखिए इसके बारे में। तो यह किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य, ठीक है, तो यूएनओ की एक कंट्री है, मतलब यूएनओ का मेंबर है कौन, इजराइल। ठीक है, सदस्य देश द्वारा सोमालीलैंड को दी गई ये पहली औपचारिक मान्यता है। तो पहला देश बना है। ठीक है, यूएनओ सदस्य मेंबर्स का पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को क्या दी है, एक देश की मान्यता दी है। ठीक है, तो दिसंबर 2025 को इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दीर अ, अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, ठीक है, जिन्हें इरो भी कहा जाता है, के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, समझौते की प्रमुख क्या है, कुछ पिलर्स हैं। ठीक है, तो कूटनीति से लेकर सुरक्षा तक। ठीक है, तो दोनों देशों ने क्या करा है, पूर्ण राजनीतिक संबंध, मतलब डिप्लोमेटिक अपने क्या बनाए हैं, रिलेशन बनाए हैं। तो राजदूतों की ये एक दूसरे के देशों में क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो अब जो सोमालीलैंड के जो मतलब देश सोमालीलैंड के जो राजदूत होगा वो कहाँ जाएगा, अपना यरूशलेम में। और इजराइल का जो होगा वो कहाँ जाएगा, उसकी कैपिटल, मतलब किसकी कैपिटल होगी, सोमालीलैंड की, जो कहाँ होगा, हर गेसा में होगा, में दूतावासों की क्या की जाएगी, स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा सहयोग, एक बंदरगाह याद रख लेना जिसका नाम क्या है, बरबेरा बंदरगाह, जो अदन की खाड़ी और लाल सागर, रेड सी समुद्र का मार्ग पर केंद्रित है। तो वहाँ उसकी लोकेशन भी अभी मैप में भी देख लेंगे हम। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में समझौता भी हुआ है, आर्थिक साझेदारी, कृषि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक विकास, दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देने की बातें की गई है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है, तो ध्यान रख लेना यही वाली चीज़ कि दोनों देशों के जो राष्ट्र, एक तरफ हमारे क्या रहेंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं जिस संयुक्त संयुक्त घोषणा पत्र पर, उसके कुछ हाईलाइट है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये रहा सींग की तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ही बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको ही बोला जाता है अफ्रीका का सींग या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये एक देश था। ठीक है, ये एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। ठीक है, अब इसी से एक यहाँ पर बहुत लंबे समय से तनाव चल रहा है। ठीक है, बस ये जो एक नया देश निकल कर आया है यहाँ से, उसी का नाम क्या है, सोमालीलैंड। ठीक है, तो दशकों का जो इंतजार था सोमालीलैंड की मान्यता की यात्रा। ठीक है, तो सोमालीलैंड ने, ठीक है, सोमालीलैंड, ये रहा सोमालीलैंड जो आपको हल्के से ग्रीन रंग में दिख रहा है। तो सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया, ये सारे का सारा क्या है, दरअसल में सोमालिया ही है, से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन तब से यह एक गैर मान्यता प्राप्त राज्य बना हुआ था। ठीक है, तो मतलब इसको किसी ने भी और मान्यता नहीं दी, एक देश की मान्यता नहीं दी। यह मान्यता से पहले, इस मान्यता से पहले यह अपनी सरकार, सेना और मुद्रा के साथ एक स्वशासित क्षेत्र था, लेकिन उसे किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य से औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। तो देखो कितना लंबा उन्होंने क्या करा है, सफ़र तय किया, लगभग लगभग 35-36 साल का ये सफ़र है। ठीक, तो अब देखिए ये रहा और अच्छे से बेहतर, तो यहीं पर आएगा वही बारबेरा। ठीक है, बंदरगाह। तो अब देखिए इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो भू रणनीतिक समीकरण, तो लाल सागर में इजराइल की नई बिसात। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, इजराइल ने इसको मान्यता क्यों दी है, क्योंकि इजराइल के खुद के इंटरेस्ट हैं। तो ऐसा करके इजराइल जो है वो, ध्यान रख लेना, लाल सागर के आस या अदान की खाड़ी के पास अपना क्या बना सकता है, इन फ्यूचर अपने लिए
एक एयरबेस बना सकता है या फिर अपने लिए ही बंदरगाह बना सकता है। तो देखिए हर चीज़ के पीछे ध्यान रखना, खुद के इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। तो यह समझौता इजराइल को अदन की खाड़ी या लाल सागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार प्रदान करता है, जो वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। तो ये जलमार्ग है, स्वेज कैनाल होता हुआ जाता है। चलिए, बरबेरा बंदरगाह तक पहुंच इजराइल के आर्थिक सुरक्षा हितों को सीधे तौर पर साधती है, जिससे इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता है। तो अपने ही प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए इजराइल ने ऐसा किया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका अगर इजराइल ने ऐसा कर दिया है तो और भी देश अब इसका अनुसरण करेंगे। तो इजराइल का यह कदम सोमालिया के लिए दशकों से राजनीतिक अलगाव को समाप्त कर देता है। यह एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जो अन्य देशों को भी सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से अफ्रीका का राजनयिक नक्शा बदल सकता है, ठीक है। अब जब ऐसा किया जाएगा, ठीक है, कि सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी, ठीक है, तो और देश अब आएंगे। तो जो सोमालिया होगा, खुद वो कंट्री क्या चाहेगा, ठीक है, तो वो भी सोचेगा कि ये हमारे संप्रभुता के लिए, हमारी सोवरेनिटी के लिए क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। तो बढ़ती चिंताएं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता का खतरा। तो कई क्षेत्रीय और मुस्लिम देशों के समूहों ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है, ठीक है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की स्थिरता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की एक आपातकालिक बैठक बुलाने की भी चर्चा चल रही है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य के सवाल हैं कुछ। क्या अन्य देश इजराइल का अनुसरण करेंगे और सोमालीलैंड को मान्यता देंगे, या फिर सोमालिया और सोमालीलैंड के बीच जो तनाव है, इस समझौते पर उसका क्या असर होगा, या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, की व्यापक स्थिरता के लिए इसके क्या मायने हैं। हो गया क्लियर। तो ये ध्यान रख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा क्रिएट हो रहा है, जलता हुआ इशू है, ठीक है। देखेंगे इन फ्यूचर क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है, ऐसे ही गर्म मुद्दों के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।